हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपके सन मून राइजिंग साइन लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे आपके नो कांटेक्ट रीडिंग। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे मतलब किस तरह का फीलिंग्स रखते हैं और डिटेल में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे लियोस के बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सेल्टिक क्रॉस रीडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप सन मून राइजिंग लियो में आते हैं ये रीडिंग बेशक देख सकते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखो कि सारे डिटेल दिया हुआ है प्राइवेट रीडिंग की। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा है। एंड लेट्स स्टार्ट लियो। तो सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पर्सन, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके करंट एनर्जी क्या है, इससे आपको भी पता चल जाता है ना कि भाई ये आपके रीडिंग है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। तो ये कार्ड हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे। ये है सेल्टिक क्रॉस की फर्स्ट कार्ड, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इस पर्सन के बारे में नहीं, ओवरऑल आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, होता है ना, तो वो सारी चीज़ इसमें है। अभी हम लोग सेकेंड कार्ड निकालेंगे, सिचुएशन क्या है आपके और आपके पर्सन के बीच। व्हाट इज़ द सिचुएशन यूनिवर्स, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर लियो। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में टू क्लेम दिस रीडिंग। व्हाट इज़ द सिचुएशन। सो ये है आपकी करंट सिचुएशन जो कि आपके और आपके पर्सन के बीच है। ये जो सेकंड कार्ड हमने लिया है उससे हम लोग वो देखेंगे। थर्ड कार्ड मुझे ऑलरेडी इंट्यूटिवली लग रहा है, दिस इज़ द थर्ड कार्ड, जो कि होता है हाईएस्ट कौन सी चीज़ आप इस रिलेशनशिप से अचीव कर सकते हो, डिपेंडिंग अपन अगर आप अच्छे से गाइडेंस को फॉलो करते हो। क्योंकि हाईएस्ट जो भी आउटकम होता है वो ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत कोई सोचते हैं, बहुत कोई जब प्राइवेट रीडिंग लेने आते हैं वो हमें पूछते भी है कि मैम अगर ये हाईएस्ट चीज़ हमें मिल सकती है वो तो ऐसे ही मिलेगा ना, नहीं, उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आपको गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज़ हाईएस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग ये देखेंगे ये जो रिलेशनशिप है इसके बेस क्या है, मतलब फाउंडेशन नंबर 4। जैसे कुछ रिलेशन की फाउंडेशन लव होता है, कुछ रिलेशनशिप की फाउंडेशन लव और मनी बोथ होता है, कुछ रिलेशनशिप में फिजिकल नीड्स होते हैं। तो व्हाट इज़ द फाउंडेशन। ओके, तो ये है नंबर 4, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे आपकी जो रिलेशनशिप है उसके फाउंडेशन यानी बेस क्या है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, नियर पास्ट एंड नियर फ्यूचर। ओके, चलिए। सो व्हाट इज़ द नियर पास्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। तो दिस इज़ द नियर पास्ट एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे नियर पास्ट एंड नियर फ्यूचर। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर के प्रति क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर के प्रति क्या है। दिस इज़ योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स है। तो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, जो आपको करना चाहिए ताकि जो हाईएस्ट आउटकम है वो आप अचीव कर पाओ। तो गाइडेंस क्या है लियो सिंह राशि। एक ही कार्ड चाहिए, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड गाइडेंस फॉर लियो।
ओके, सो दिस इज़ द गाइडेंस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो कन्फ्यूजन है आपके रिलेशन में, क्या है हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगा तो आप पूरा रीडिंग कंटिन्यू करोगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ योर, वाओ भाई, एम्प्रेस। आपके करंट एनर्जी है एम्प्रेस की। आप लोग लियोज इस टाइम पे सेल्फ लव में हो, आप लोग खुद की टेक केयर कर रहे हो, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, खुद की अच्छे कपड़ा, अच्छे खाना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, खुद को बेस्ट फील करवाना, ये सब चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की जैसा आपने आपका टेक केयर कर रहे हो। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा जॉब करते हो, या बिजनेस में भी आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। द बेस्ट वे पॉसिबल आप लोग अपना टेक केयर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप शायद आपके पास इतने मनी हैं कि आपको नीड ही नहीं है कि कोई पर्सन आपको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दे। आप शायद ये चाहते हो आपके लाइफ में जो भी पर्सन आए वो आपको मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट दे। तो आपकी करंट एनर्जी ये है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, आप इस पूरे रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो ये पूरा रीडिंग आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की सेपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस है। जैसे उनके पास 2 चॉइस है। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तो कोई और पर्सन है। ये भी हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल उतना नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है उनकी फैमिली है, कास्ट कल्चर है, कुछ राहें हैं, मतलब 2 राहें ऐसा मुझे दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको वो चुने, और आप पागलों की तरह मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। पागलों की तरह मतलब चेजिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, लो वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप इस एनर्जी से, एम्प्रेस वाली एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो। खुद के टेक केयर कर रहे हो, खुद से प्रेम कर रहे हो, और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन भी, मैंने पूरा रीडिंग किया नहीं बट मुझे लगता है शायद आपसे प्यार करते होंगे, बाकी देखते हैं जो भी आएगा। बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच का सिचुएशन है, तो आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर वो आपसे रहना चाहते तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे। रीज़न मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और चीज़, जैसे कि आउटर इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, वो चीज़, ऐसा मुझे दिखता है। सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। लेट्स सी कि जो हाईएस्ट आउटकम आप अचीव कर सकते हो इस कनेक्शन से, वो क्या है। हाईएस्ट आउटकम जो कि हम लोग देखेंगे इस कार्ड से, व्हाट इज़ द हाईएस्ट आउटकम यू कैन अचीव फ्रॉम दिस सिचुएशन। पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो, न्यू बिगिनिंग, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई भी करना ज़रूरी है। न्यू बिगिनिंग, सोशल मीडिया से बातचीत, एंड इसके अलावा व्हाट इज़ द हाईएस्ट आउटकम, 5 of Wands, हाईएस्ट आउटकम हम लोग ये अचीव कर सकते हो इस रिलेशनशिप से। पहले तो बातचीत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और लोगों की इन्फ्लुएंस है जिसको कट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद न्यू बिगिनिंग। दिस इज़ नॉट वेरी इजी वे। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर्स ही ब्लॉकेज है आपके रिलेशन में। तो सबसे पहले हाईएस्ट आउटकम तो देखो, आपको बातचीत करना पड़ेगा, बट आप नहीं करो क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, उनको करने दो। बट उसके बाद भी ऐसा नहीं चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे कोई कोई सोचता है ना कि बात हो गया तो चीज़ें ठीक हो गई, आपके केसेस में वो भी नहीं है। उसके बाद कुछ और लोग हैं जिनके साथ फाइट करने पड़ेंगे, जिनको मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और उसके बाद आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग आएगा। सो दिस इज़ द हाईएस्ट आउटकम यू कैन अचीव फ्रॉम दिस सिचुएशन। बट फर्स्ट थिंग दैट यू नीड, बोथ नीड टू टॉक, ठीक है। ये है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, द नंबर 4 कार्ड। नंबर 4 कार्ड किस बारे में है, फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्या है, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, फाउंडेशन कहीं ना कहीं नीड बेस ही है, मैं ये बोलूँगी। अभी शायद आप इम्प्रेस हो, अभी शायद आपके पार्टनर भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट जब आप दोनों ने रिलेशनशिप शुरू किए थे, कोई चीज़ की कमी के कारण ही शुरू किए थे। अभी ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, शायद आप थे। आपको ऐसा कोई चाहिए था कि जो आपसे पूरा दिन बात करे, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटीज़ होता था लुक्स को लेकर या कोई चीज़ को लेकर आप कमी महसूस करते थे। या भी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को या आपको फाइनेंशियल नीड था, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि आप दोनों साथ में वर्क करते थे, तो वो बेस बन गया
कि कंपेटेबिलिटी मैच कर गई, या फिर ये भी हो सकते हैं कि दोनों की चाइल्डहुड ट्रॉमा था। तो ये बस नीड बेस ही मैं बोलूँगी, फाउंडेशन ये था, बट आज के डेट में क्या है नहीं है वो भी देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फाउंडेशन। अभी हम लोग क्या देखेंगे आप लोगों की, नियर पास्ट एंड नियर फ्यूचर। नियर पास्ट मतलब पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द नियर पास्ट द डेविल। देखो पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस है, बातचीत बंद है, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, या फिर ये भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे जिम्मेदारी है, ये भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन इसलिए थर्ड पार्टी से है कि वो अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये नियर पास्ट था। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उनके फैमिली बहुत अच्छा पैसे कमाने वाले परिवार से आते हैं, तो उनको कैसे छोड़े। तो कुछ तो ऑब्सेशन है जिसके कारण आप दोनों के बीच ब्लॉकेज बने हैं, और वही है नियर पास्ट, ठीक है। करीब करीब पास्ट यही दिख रहा है कि कुछ और आउटर इन्फ्लुएंस के कारण आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, नियर फ्यूचर। सो नियर फ्यूचर क्या होता है, 60 डेज से लेके 90 डेज तक की एनर्जी, अभी से लेके 60 डेज से लेके 90 डेज तक की एनर्जी को हम लोग कहते हैं नियर फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। 10 ऑफ सोर्स, नहीं मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 60 से लेके 90 डेज के अंदर कुछ चेंजेस होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शुरू में आपकी करंट एनर्जी इंप्रेस की है, तो आप जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा लॉन्ग रन में। अभी देखिए 10 ऑफ सोर्स क्या बताते हैं, आने वाले 2 से 3 महीने में ऐसा आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया। नियर फ्यूचर ये बताते हैं कि एंडिंग, लेकिन 10 ऑफ सोर्स ये भी बताते हैं कि इसके बाद शुरू होता है इनर वर्क, और उसके बाद ही होता है न्यू बिगिनिंग। तो मैं एक बार ही 10 ऑफ सोर्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूंगी। व्हाट इज़ द 10 ऑफ सोर्स इन नियर फ्यूचर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट इज़ द 10 ऑफ सोर्स, द एम्परर। मुझे लगता है ये एंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एंडिंग के बाद ही कहीं ना कहीं आप, होता है ना कि अपना सब कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, और जैसे मैंने पहले भी बार बार बोल रही हूँ कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस एंडिंग के बाद अपना एनर्जी को अपग्रेड करेंगे और आपके लायक बनेंगे, ठीक है। तो ये एंडिंग ज़रूरी है, ठीक है, ये एंडिंग होना ज़रूरी है आपके कनेक्शन में, जो कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी एट दिस स्टेज आपके पर्सन के प्रति क्या है। 8 ऑफ वांड। देखिए आपके करंट एनर्जी ये है, आप लोग बात करना चाहते हो, आपके माइंडसेट ऐसा है कि बात करो भाई, जो प्रॉब्लम है क्लियर करो, हटाओ, ये नहीं कि प्रॉब्लम को लेके चलो। लेकिन दैट इज़ गुड, लेकिन वही है ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वांड बताते हैं कि आप प्यार करते हो, आपके तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपके तरफ से मिलने का इच्छा बहुत स्ट्रांग है, आपके तरफ से पैशन बहुत स्ट्रांग है, आपके तरफ से अनकंडीशनल लव है, आप वेट करते हो मैसेज की उनकी, आप चाहते हो कि वो आपसे कांटेक्ट करे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं कि कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो आपकी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आप एक स्ट्रॉन्ग पुल कहीं ना कहीं आपके पर्सन के प्रति आप फील करते हो। दैट इज़ द करंट फीलिंग्स आपकी तरफ से। यस, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे आपके प्रति। किंग ऑफ कप्स, वाओ वाओ। मैंने जब शुरू में एक कार्ड्स आया था ना एम्प्रेस, आपकी करंट एनर्जी, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं है। मैंने बोला था ना ये बात कि आप प्यार को अट्रैक्ट करते हो। तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ अटैच है, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं, ये पर्सन आपके साथ जिस तरह का इमोशनल कनेक्टिविटी रखते हैं वैसा इमोशनल कनेक्टिविटी इन्होंने अभी तक किसी के लिए नहीं रखा। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत है आउटर इन्फ्लुएंसेस, और इसीलिए ये एंडिंग जो आया ना 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद ये पर्सन बनेंगे एम्परर, जो कि ज़रूरी है। एम्परर मतलब इमोशंस के लिए एक्शंस लेना। आया था ना 10 ऑफ सोर्ड्स को जब हमने क्लैरिफाई किया, तो उसके बाद क्या आया था, एम्परर आया था। तो ये एंडिंग ज़रूरी है ताकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझ पाए। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं ले पा रहे, सो इसी के लिए कहीं ना कहीं एंडिंग इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत अच्छा एनर्जी है मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए करंट गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ योर करंट गाइडेंस, ताकि आप जो हाईएस्ट आउटकम है उसको अचीव कर पाओ। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट गाइडेंस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग ना करें।
अगर आपको ओवर थिंकिंग करना है, भाई अपने वर्क को लेके करो, अपनी हेल्थ को लेके करो, अपनी ब्यूटी को लेके करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके करो, मेडिटेशन को लेके, कुछ भी लेके करो, बट इस रिलेशनशिप को लेके मत करो। आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ट्रस्ट मी, ओवर थिंकिंग आपको रिजल्ट नहीं देने वाले हैं इस कनेक्शन में, उल्टा डिले ही मिलेगा। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट द कनेक्शन, दैट इज़ द गाइडेंस, ताकि आप हाईएस्ट आउटकम को कहीं ना कहीं अचीव कर पाओ। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप क्या करो, चीज़ों को सरेंडर कर दो, ओवर थिंकिंग ना करके सरेंडर कर दो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।